क्वेश्चन 35 ऐसा कहता है सर बच्चा, 35 पूरा बिल्कुल 35 पूरा करवा रहे बच्चा। 35 नंबर का क्वेश्चन ऐसा कहता है, रीता और शोभा दो पार्टनर्स हैं, फैंसी गारमेंट्स एक्सपोर्ट का बिजनेस है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इनका इक्वल है, और 1 अप्रैल 2020 को इनकी बैलेंस शीट दी हुई है, लायबिलिटीज और असेट्स। ठीक है, पहले हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट पूरा बना लेते हैं। वैसे हम लोग तो सारे बैलेंसेस साथ में ट्रांसफर करते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, इसके बाद आपके पास लाइबिलिटीज के बाद रियलाइजेशन के बाद और क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट। लोन वाला रीटा अकाउंट भी बनाना है, वो छोटा सा मैं आपको बनाऊंगा, इसको रीटास लोन बोल देंगे अपन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स रीटा और शोभा दो पार्टनर्स हैं, 2 कॉलम्स बनेंगे। लास्ट बैंक अकाउंट, लगभग अंदाजा तो आप लोगों को आ ही गया होगा कि कितना कितना पेजेस हम लोगों को लगता है। रियलाइजेशन में ऑलमोस्ट एक पूरा पेज जाता है, और बाकी इन तीनों में तो आपको एक पेज में बाकी के 3 अकाउंट्स आ जाते हैं। लाइबिलिटीज पहले एसेट्स ट्रांसफर करते हैं अपन टू सन्ड्रीज एसेट्स। सबसे पहले कैश और बैंक दोनों का बैलेंस दिया हुआ। अच्छा, ये नई चीज देखना बच्चा, जब क्वेश्चन में कैश और बैंक दोनों का बैलेंसेस दिया है तब आप क्या करते हैं, तब बहुत इजी सा काम करना है आपको। बैंक का बैलेंस और यहाँ लिखना है ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी, ये है बैंक 30,000, और कैश का जो बैलेंस है वो बैंक में जमा करा देना है टू कैश, ये बैंक में जमा हो गया 6,000 रुपए। समझ गए क्या क्या बोला बच्चा मैंने? असेट्स में जब कैश और बैंक दोनों आ जाए बच्चा, जब दोनों आ जाए तो आपको क्या करना होता है, आपको बैंक का अमाउंट तो बैलेंस बना करके लिखना है, डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी 30, और जो कैश है उसे बैंक में डिपॉजिट करने वाला आप पोस्टिंग कर लीजिए, तो टू कैश बैंक इंक्रीज 6,000 से। आप ऐसे भी कर सकते थे, कैश अकाउंट बना लेते, कैश का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी 6,000 लिखते और बैंक वाला पैसा कैश में कन्वर्ट कर देते, तो टू बैंक आता, कैश में 30,000 आता। फिर जहां पे भी अपन बाय बैंक लिखते हैं ना, पूरे क्वेश्चन में वहां बाय कैश लिखते हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज है, बट ज्यादा अच्छा आप बैंक करना, क्योंकि जब डिसोल्यूशन होता है, सारी एसेट्स बिकती है, लाइबिलिटीज को पे किया जाता है, तो बेटा वो चेक के थ्रू ही किया जाता है, एक नंबर में किया जाता है, कहने का मतलब सारा काम। ठीक है, चलिए असेट्स से कैश और बैंक मैंने ट्रांसफर कर लिया है। स्टॉक 75, बुक डेट्स बोले तो डेटर्स बोलते हैं इसे, बुक डेट्स लिख देना आप 66,000, 6,000 का प्रोविजन क्रेडिट साइड में बाय सन्ड्रीज लाइबिलिटी, यहां मैं लिखूंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये आ गया 6,000। ठीक है, प्लांट एंड मशीन डेबिट साइड में आएगा ही 45,000 से, 48,000 से लैंड एंड बिल्डिंग 48,000, और लोन टू शोभा हमने लोन दे रखा है, तो बेटा ये पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में उस पार्टनर से हम ले लेंगे, तो टू लोन टू शोभा, शोभा नहीं है शोभा है, SOBHA, पार्टनर है दो, रीटा और शोभा। यहाँ पे लोन ट्रांसफर कर रहे हैं अपन 10,000 का, ये हमने दे रखा। लायबिलिटी से सन्ड्री क्रेडिटर्स 75,000, एक बच्चा टोटल मारता रहना, ऐसे टोटल मार करके बता देना। लोन बाय रीटा 25 है, तो रीटा का लोन अकाउंट हम लोग यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी लिखते हैं, ये आता है 25,000। ठीक है, फिर है रिजर्व्स 24 के, रिजर्व्स अपन यहाँ बाय बैलेंस बीडी लिख करके डिवाइड कर ले कैपिटल अकाउंट में। बेटा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 90 और 30, 90,000 और 30,000, और जनरल रिजर्व हम बांट देंगे दोनों में, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ऊपर लिखा था
ये प्रॉफिट और लॉस इक्वल शेयर करते हैं, चॉइस का 12-12 हजार रुपए बढ़ जाएगा इनमें रिजर्व। ठीक है, खत्म हो गया पॉइंट पूरा। बैलेंस शीट मैंने ऑलमोस्ट फिनिश कर दी बच्चा। अब आते हैं हम लोग एडजस्टमेंट्स पे। क्वेश्चन के एडजस्टमेंट्स ये कहते हैं रीटा टुक 25% ऑफ स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। एक थोड़ी सी कैलकुलेशन देखना है इधर, इधर करते हैं नीचे वाली साइड में देखिएगा। सर वो रियलाइजेशन में बिल्स पेबल क्यों नहीं लिखा? रिलेशन में बिल्स पेबल नहीं लिखा? अच्छा ओके, ये लीजिए बिल्स पेबल। और कोई लाइबिलिटी यहाँ से रहेगा क्या बच्चा? बिल्स पेबल 30। अब कोई बंदा यहाँ का टोटल बता दे। 1,11,000 तो इसका आ गया, और इधर का कितना आ रहा है बच्चा? 2,34,000। 54। ठीक है, ठीक है जी, चलते हैं आगे। 34। 34, ठीक है। रीटा टू 25% ऑफ स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। स्टॉक के दो हिस्से करते हैं हम लोग। क्या क्या हिस्से होंगे बच्चा? दो हिस्से। एक हिस्सा होगा 25%, एक होगा 75%। 25% मतलब स्टॉक है आपके पास 75,000 का। इसका 25% कितना होता है बेटा? 4 से डिवाइड कर। 18,750। और कितना बचेगा इसका? दूसरा हिस्सा कितना बचेगा? 56,250। अब ये जो 25% स्टॉक है, ये रीटा लेके जा रही है 20% डिस्काउंट पे। रीटा टुक कितना स्टॉक लेके जा रही है? लेस डिस्काउंट कितना ले रही है इस पे? 20%। 20% इसका कितना होगा? 10%। 1875 होगा। 18-18 36, 3750 रुपए। ये माइनस हो जाएंगे इसमें से, तो 15,000 रुपए में रीटा जो है वो ये स्टॉक लेके जा रही है। बेटा स्टॉक किसके बदले लेके जा रही है? इन सेटलमेंट ऑफ हर लोन। इन सेटलमेंट ऑफ हर लोन, इसका मतलब क्या है जरा समझना। ये लोन के बदले में क्या लेके जा रही है? अपना स्टॉक। तो यहाँ लिख रहा हूं मैं टू स्टॉक। पता है इतनी कैलकुलेशन करने की नीड भी नहीं थी। स्टॉक नहीं लिखूंगा, आएगा तो रियलाइजेशन से ही ना। फुल सेटलमेंट 25 की जगह 15,000 का स्टॉक लेके जा रही है। समझो, 15,000 में स्टॉक लेके जा रही है ना। 18,750 का 3750 कम करके 15,000 में। बेटा बाकी का जो बचा बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे, ये 25,000 का टोटल है। फुल सेटलमेंट लिखा है तो बाकी का प्रॉफिट, प्रॉफिट भी रियलाइजेशन में जाएगा। यहाँ पे लिखूंगा प्रॉफिट 10,000। तो कुल मिलाकर के आप पूरा को पूरा 25,000 रुपए यहाँ क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसके डेबिट में आ रहा है रीटा के लोन में, तो बाय रीटाज लोन। आप रीटा के लोन में ये लिख सकते हैं कि एक तो रीटा के लोन में आपको स्टॉक था 25% ये लेके गई 15,000 में, बाकी का प्रॉफिट हो गया। हमें ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है आपको प्रॉफिट, हम तो सीधा ये ऐसे 10,000 रुपए टोटल 25,000 रुपए है। बेटा रीटा के लोन अकाउंट से ही तो आ रहा है, ये दोनों चीजें लोन में लिखी हुई, तो लोन से देख लो। हम तो सीधा था 25,000 पोस्ट करने वाले। एक तो असेट्स लेके, अब इसके बदले में आप यहाँ पे स्टॉक को टिक कर लो। स्टॉक 25% तो बिक गया, बाकी बचा 75%। पहले यहाँ तक बताओ ये वाली बात क्लियर हुई क्या? रीटा के लोन वाली बात। 15,000 में वो स्टॉक लेकर के गई, लेकिन वो फुल सेटलमेंट में स्टॉक था, बाकी का पैसा हमने पे नहीं किया है। इन सेटलमेंट ऑफ हर लोन लिखा है, अपने लोन के सेटलमेंट में 25% स्टॉक लेके गई, 20% कम करके। तो 20% कम करके लेने वाली बात 15,000 में स्टॉक लेके गई है। स्टॉक का वैल्यू तो 18,750 ही है। अब जो रिमेनिंग है वो 56,250 है, इसको समझना। ठीक है, और उधर जब वो लेके गई तो टू रियलाइजेशन 15,000 में लिखती तो स्टॉक है, और क्योंकि स्टॉक हमने ऑलरेडी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर लिया है, और बाकी का प्रॉफिट हो गया 10,000 को हमने टू रियलाइजेशन में ही पोस्ट किया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके बाद, और इसका क्रॉस पोस्टिंग मैंने यहाँ दे दिया। इसके बाद लिखा है बेटा बुक डेट्स रियलाइज 54,000। अब देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ बाय बैंक रियलाइजेशन वाली बात, जो असेट्स रियलाइज हुई। बुक डेट्स बोले तो डेटर्स क्या रेट में रियलाइज हुए हैं? 54,000। फिर है स्टॉक हमने 30% प्रॉफिट में बेचा। कौन सा स्टॉक?
75% जो बैलेंस है। अब इसको 30% प्रॉफिट ऐड करो इसमें। 30% कितना होता है? 5625 5625 5625 15,000 1875 15 और 1875 16,875 का प्रॉफिट हो गया। 30% प्रॉफिट ऐड किया मैंने, तो बेटा ये आता है 5 12 11 13 73125 73125। ठीक है, क्लियर होता है? 30% प्रॉफिट जोड़ दिया मैंने। सन्ड्री क्रेडिटर्स वर पेड आउट डिस्काउंट ऑफ 10%। क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट किया इधर टू बैंक। सन्ड्री क्रेडिटर्स 10% माइनस कर दो बेटा। ये क्रेडिटर 75,000 में से 75 से माइनस कर दो, 67,500 67,500। बिल्स पेपर वन पेड इन फुल। बीपी को पूरा पैसा देना पड़ा, बिल्स पेबल का पूरा पैसा लगा। ये बीपी का अमाउंट 30,000। ठीक है, टोटल हो गया 63090। नहीं अभी नहीं, पूरा अभी आगे और करेंगे। अच्छा, इसके बाद प्लांट एंड मशीन से 75,000 मिला। प्लांट एंड मशीन 75। इसके बाद दिखाया बचा लैंड एंड बिल्डिंग 120। 1,20,000। फिर इसके बाद रीटा टुक द गुडविल ऑफ द फॉर्म एट वैल्यू 30,000। रीटा लेके गई गुडविल। यहाँ देखो असेट और कुछ है क्या? एक अनरिकॉर्डेड असेट और आएगा, तो बाय रीटास कैपिटल। रीटा से पैसा काटा जाएगा, जो गुडविल लेके गई ना, ब्रैकेट में लिख देता हूँ गुडविल 30,000। An unrecorded asset 6,900 was handed over to an unrecorded liability 6,000 in full settlement। हमने एक unrecorded asset unrecorded liability को हैंड ओवर कर दी, नो पोस्टिंग, कहीं पे भी इसकी पोस्टिंग नहीं हुई। और रियलाइजेशन के एक्सपेंस 5,250 है, 5250। टोटल मार दीजिए 97 और 5 1,03,750। अब बेटा टोटल मार दीजिए ना, 195 120 127 195 7 5 12 13 12 322 125। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद क्वेश्चन में और कोई चीज बची नहीं। प्लांट एंड मशीन भी किया, लैंड बिल्डिंग भी किया, इधर से ही हो गया, इसको करना नहीं है। रीटा का लोन हमने दे ही दिया बेटा। अब इसका आप आंसर मैच कीजिए। देखिए टोटल कितना आ रहा है, इधर का ही ज्यादा बैठेगा, इधर का तो कम बैठेगा। 2 गेन ऑन रियलाइजेशन, नाम है रीटा और शोभा। कोई बंदा बता देगा कितना गेन आ रहा है? लकी कहाँ गया? लकी हमारा वही कैलकुलेशन करता है फटाफट। 126 136 136 और 30। सर 151,375 गेन। प्रॉफिट कितने का है बेटा? 151,375 150 1,50,000 फिक्स, ऐसा नहीं रीटा सर, का टोटल गेन आ रहा है 1,51,375 1,51,375। और इसका और अगर रेशो डिस्ट्रीब्यूट करें तो 75688 और 756। 75688 हाँ और 75687। 75687। हाँ ठीक है, क्लियर, मैच हो गया। तो आपने बैक आंसर से मैच किया, इसको मैच हो गया। बस पार्टनर्स कैपिटल बचा आपको, आंसर मैच कर लेना बच्चा इसका। 35 मैच हो रहा है। इधर देखिएगा, पार्टनर्स कैपिटल में चलते हैं। यहाँ से अपने को पूरा रियलाइजेशन कंप्लीट करना है। टू बैंक लिखा है 103,750 बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन 103,750। लाइबिलिटीज पे इधर गेन वाली बात, ये गेन इधर क्रेडिट में चला जाएगा बाय रियलाइजेशन 75688 75687। ठीक है, ये खत्म हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से रीटा का लोन हो चुका है, बाय बैंक है इधर टू रियलाइजेशन
ये आ गया 322,125 और इधर से बाय रीटास कैपिटल है, रीटा के डेबिट में 2 रियलाइजेशन, रीटा में गुडविल का 30,000 खत्म। पोस्टिंग सारी हो गई। यहाँ से पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस नहीं फिगर टू बैंक निकाल लो। कोई बंदा बता सकता है कितना आ रहा है इसका टू बैंक टोटल? सर 147688 76 147688 147688 और और शोभा का 107 107 687 सेम यस सर। आगे पीछे ठीक है। अब ये वाला जो अमाउंट है वो बाय रीटा का कैपिटल 147688 बाय शोभा का कैपिटल 10 एक बार बच्चा इसका एसएस ले लीजिए सब बच्चे। एसएस ले लो बच्चा। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो इस क्वेश्चन में। यस सर। बताइए। सर है ना, मतलब अपन नॉर्मली अगर अपन कोई फर्म के एसेट्स को यूज कर रहे हैं कोई लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए, तो उसकी हाँ एंट्री नहीं करते हैं ना, तो सर एंट्री इसमें नहीं करते हैं क्यों बच्चा, कर रहे हैं? करेक्ट बात है। बट यहाँ पे बेटा वो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी नहीं है। मैंने क्या बोला, जब आप किसी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी का पेमेंट करते हैं, जब कभी किसी थर्ड पार्टी को आप कोई असेट दे रहे हैं उसकी लाइबिलिटी के कंपनसेशन में, तो बेटा उसकी एंट्री नहीं होती, उसकी पोस्टिंग नहीं होती। जो पार्टनर का लोन है वो सेकंड पार्टी लोन है, पार्टनर और बिजनेस के बीच का कनेक्शन है। पार्टनर बिजनेस और थर्ड पार्टी बोले तो क्रेडिटर बैंक लोन वगैरह होता, तो उसका पोस्टिंग नहीं होता, उसके लिए कोई अकाउंटिंग नहीं होती। समझ गए? थर्ड पार्टी लोन एंड सेकंड पार्टी लोन डिफरेंट है। ये पार्टनर्स का लोन जो है वो सेकंड पार्टी का लोन है। फर्स्ट पार्टी बिजनेस होता है, सेकंड पार्टी पार्टनर्स होते हैं, थर्ड पार्टी आउटसाइडर्स होते हैं। तो बिजनेस की लाइबिलिटीज में हम बात करते हैं थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी की। थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी को अगर बिजनेस कोई असेट दे रहा है तो उसकी एंट्री नहीं होती। आप रीजन भी सुन लीजिए बच्चा, क्यों नहीं होती। रीजन बहुत अच्छे से समझना, रीजन से आप समझ पाओगे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। बेटा होता क्या है आप समझिएगा, असेट्स आपने कहाँ ट्रांसफर कर रखी, रियलाइजेशन के डेबिट में। जब आप इसे बेचते हो तो कहाँ लिखते हो, बाय बैंक। समझो, बाय बैंक। जब आप लाइबिलिटीज को पे करते हो तो कहाँ लिखते हो, टू बैंक। समझो मेरी बात को। अब मैं कह रहा हूं कि अगर कोई बंदा असेट लेकर के जा रहा है, कोई लाइव क्रेडिटर है 75,000 का, वो 60,000 की असेट लेके जा रहा है, तो बेटा इसका रीजन क्या है। 60,000 यहाँ असेट में लिखा होगा, 75,000 यहाँ लिखा होगा। अब 75,000 को हम 60,000 दे रहे हैं तो इधर 60,000 लिखा जाएगा और इधर 75,000 वाला इधर 75 लिखा जाएगा। क्रॉस में जाएगा बात तो भाई, ये डिफरेंस तो सेम ही रहेगा ना दोनों का। मतलब वो रियलाइजेशन अकाउंट के ऊपर इफेक्ट तो वैसा सेम ही रखेंगे ना, 75 और 60। समझे मेरी बात? इसीलिए हम इसको कहीं पे भी पोस्ट नहीं करते। चलिए इसके बाद 36 क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको 36 क्वेश्चन आ गया? और 36 में जिसको डाउट है खुलकर बोलो, पूरा क्वेश्चन भी हो जाएगा। बता दीजिए बच्चा, 36 पूरा करवाना है? थर्टी सिक्स आ गया सारे बच्चों को? यस सर। डी वाला पॉइंट भी आ गया इसका? ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, डी वाला पॉइंट। मैं इसीलिए फोर्सफुली पूछ रहा हूँ बच्चों से। आ गया? चलिए गुड, मतलब मुझे नहीं करवाना 36। बच्चों कह दीजिए नहीं करवाना ना। यस सर, नहीं कराना। 37 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन कितने बच्चों को आया? 38 तो मैं करवाऊंगा ही, ये मैंने मेरे लिए छोड़ा है 38 तो। सर 37 सर। 37 नहीं आया। इसमें कमीशन रिसीव वाली बात नहीं आएगी और रियलाइजेशन के एक्सपेंस वाली बात नहीं आई होगी, है ना? आंसर्स मैच नहीं कर रहे होंगे ना? यस सर।
37 का आंसर मैच नहीं कर रहा होगा। चलिए 37 करते हैं। कोई बंदा बोलता ही नहीं है यार, मैं सिर्फ इतना पूछता हूँ और बंदे की वॉइस नहीं निकलती। थर्टी सेवन में किसको डाउट है भाई? सर श्रुति। किस किस को डाउट है 37 में, बताओ जल्दी से। सर मुझे सर क्या मुझे डाउट है? भी डाउट क्या है? पहले श्रेया बताएगी श्रेया का डाउट क्या है। चलो मैं करवा देता हूँ यार। सर मेरा कमीशन का सर। ठीक, कमीशन रिटर्न करनी और तो क्या है, कोई बात नहीं। चलो इमीडिएटली रिप्लाई किया करो, ऐसे वेट नहीं करेंगे आपका बैठ करके बच्चा। आप लोग इमीडिएटली रिप्लाई कर दिया करो जो भी डाउट है। 37 रियलाइजेशन अकाउंट बनाना क्या क्या है देख लेते हैं। रियलाइजेशन वही पार्टनर्स कैपिटल और कैश अकाउंट। यहाँ लोन देख लेते हैं, लोन अकाउंट है क्या, बैंक लोन है नहीं है। तीन पार्टनर्स है शायद इसमें, अंजू मंजू संजू। चलिए जी, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, बैंक या कैश। देखिए इस क्वेश्चन में कैश लिखा है, मैं कैश अकाउंट लिख लेता हूँ। आप देखिएगा मैं फटाफट से ट्रांसफर करता हूँ असेट्स में से कैश का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी 60, डेटर्स और वगैरह सब यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। सन्ड्री एसेट्स, डेटर्स 75,000, स्टॉक 40,000, इन्वेस्टमेंट 20,000, प्लांट 50,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपन यहाँ पे राइट ऑफ करेंगे, हैंड टू हैंड राइट ऑफ करते चलते हैं। 3,000 रुपए को 2 to 1 में 1200 रुपए और 600 रुपए। नाम है अंजू मंजू संजू, अंजू मंजू संजू। ठीक है, चलिए इधर से आप लाइबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे। बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स 50,000, बैंक लोन 35,000, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ईपीएफ 15,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रखेंगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है क्वेश्चन में। 10,000, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस कमीशन में लिख देता हूँ, एडवांस कमीशन 8,000। पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है, ये दोनों बाय बैलेंस बीडी लिख करके 50 50 30। ठीक है, आगे आते बचा। ऑन दिस डेट द फर्म वाज डिसॉल्व, अंजू वाज अपॉइंटेड टू रियलाइज असेट्स, अंजू वाज टू रिसीव 5% कमीशन ऑन द सेल ऑफ असेट एक्सेप्ट कैश एंड वाज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस। समझो, हम अंजू को जितनी भी एसेट बिकेगी उसका 5% अंजू को हम लोग देंगे उसकी कमीशन का। ठीक है, और इसके बदले में अंजू सारे के सारे रियलाइजेशन के खर्चे भी खुद भुगतेगी। पढ़ते हैं पहले अंजू ने क्या क्या रियलाइज करवाया। जितनी भी एसेट रियलाइज हुई अंजू ने करवाई। अंजू रियलाइज्ड द असेट्स एज फॉलोज, रियलाइज मतलब बिकवाई, पैसे मिले हमें बाय बैंक। टोटल मार करके बता देना कितना आ रहा है इधर, 1 15, 1 15 और 1 85, 185। तो यहाँ का टोटल 85, 1 लाख, 1,08,000, 18,000 बाय बैंक करके हम लोग लिखे। अंजू ने क्या क्या बिकवाई, डेटर 60, बाय बैंक डेटर 60, स्टॉक 35,500,
इन्वेस्टमेंट 16,000, प्लांट 90% ऑफ बुक वैल्यू, मतलब प्लांट देखिएगा 50,000 का 90% 45,000 में बिका। इन्वेस्टमेंट हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया। आगे लिखा है एक्सपेंसेस रिलेशन के 7500 रुपए। इधर पहले टू बैंक करेंगे अपन, कौन कौन से खर्चे हैं वो देख लेंगे। कमीशन जो एडवांस में मिली है उसे हमने रिटर्न कर दिया 3,000 रुपए। देखो मैं रिलेशन के एक्सपेंस क्यों नहीं लिख रहा हूँ, पहले मैं लिखूंगा टू अंजूज कैपिटल। अंजू ने जो भी अपने को असेट बिकवाई ना, इन सब असेट्स का टोटल मारिए पहले। 1,05,000, 1,11,000, 1,21,000, 1,26,000, 1,56,500। 1,56,500। इस पे 156,500 का 5% आप कमीशन देंगे उसे, कितना आएगा? 17 नहीं सर 5,000 शायद 7,825 रुपीज आई थिंक। देखिए सर 7,825। यही लिखा मैंने 7,825। अब अंजू को क्योंकि हमने कमीशन दे दी 7,825 की, तो बेटा याद रखना अंजू अब रियलाइजेशन के खर्चे चुकाएगी। तो रियलाइजेशन के खर्चे जो 7,500 रुपए हो रहे हैं ना, वो अंजू ही पे करेगी। तो टू बैंक अब हम सिर्फ हमारे खर्चे पे करेंगे। एक तो कमीशन हमने एडवांस लौटा दी, एडवांस कमीशन रिटर्न, सुनिएगा हमने कहा एक तो एडवांस कमीशन आपने 8,000 रुपीज में से 3,000 डिडक्ट करके लौटा दिया। एडवांस कमीशन रिटर्न 8 में से 3,000 गया 5,000। IFR नहीं जाएगा, क्रेडिटर बैंक लोन और EPF तीनों पे होंगे बुक वैल्यू से, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो ठीक है। देखिए अच्छा आगे है लिखा है आगे और क्वेश्चन लिखा, फॉर्म हैड टू पे 8,500 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये पहले रिकॉर्ड नहीं कर रखी थी आउटस्टैंडिंग सैलरी, 8,500 रुपए इसके दो। आगे लिखा हुआ है कंपनसेशन टू पे टू एम्प्लॉय 17,000, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय 18,000, ये अलग है ना, 18,000 रुपए और दिए हमने एम्प्लॉयज को। द लाइबिलिटी वाज नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन द अबव बैलेंस शीट, बता ही रहा है कि 17,000 की लाइबिलिटी बैलेंस शीट में नहीं थी। 20,000 हैड टू बी पेड फॉर EPF, अब EPF के हमें 20,000 चुका दे। तो बेटा EPF सर की बात तो कंपनसेशन टू एम्प्लॉय 17,000 ही है। 17 है क्या? ओके। और EPF के 20 चुका नहीं, EPF चुका दिया। बैंक लोन और क्रेडिटर के लिए कुछ नहीं बोला है, हम लोग पे करेंगे सेम अमाउंट से। जो आपका अमाउंट है ना, बैंक लोन कितना हो गया 35 और क्रेडिटर्स 50। लाइबिलिटीज पे की जाएगी विदाउट इन्फॉर्मेशन। अब टोटल मार लीजिए 85, 1,05,000, 1,05,000, 1,10,000, 1,10,000, 1,35,000, 500। टोटल खत्म। एक बार टोटल मार दो तो आंसर आ जाएगा। प्रॉफिट या लॉस क्या आ रहा है बच्चा? किसी ने किया है क्या इसको? सर लॉस आ रहा है सर। बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। किसी बच्चे ने कैलकुलेशन करके रखी है क्या इसकी? आज लड़की यस नहीं है सर। क्या क्लास में? लॉस ऑन रियलाइजेशन बताइए बच्चा, अमाउंट कितना आना सर चाहिए? 53,825। 53,825 को बांट दीजिए ना अंजू मंजू संजू में। सर कितना बताया अंजू आपने? में आएगा 21,530। हाँ मंजू में मंजू में सेम। और इसमें 10765। 765। यस सर। 765 कैसे बैठेगा? अच्छा टोटल कितना आ रहा है बताइए? 53,825। 53,825 ठीक है। चलिए टोटल मार लेना, आंसर आ जाएगा आपका। आगे का पूरा करवाऊं या कर सकते हैं बच्चा? चलिए मैं करवा देता हूँ, मेरे पास 5 मिनट बचे, मैं फटाफट थोड़ा सा स्पीड से चलता हूँ। देखिए अंजू का कैपिटल है 7,825, अंजू के क्रेडिट में चला जाएगा बाय रियलाइजेशन, अंजू में जाएगा 7,825। किसी और पार्टनर को कुछ और नहीं दिया ना हमने। इधर से बैंक है, ये टू बैंक का टोटल उधर चला जाएगा बाय रियलाइजेशन। हमने लायबिलिटी पे की 135,500, ठीक है इसका टोटल। इधर लायबिलिटीज, इधर बाय बैंक है, इधर टू रियलाइजेशन कर देते हैं।
सर हाँ यहाँ पे अंजू में है ना 21530 आएगा। कहाँ पे? अंजू की वो लॉस ऑन रियलाइजेशन 21530। 530 हाँ वही मैं कहूँ, नीचे भी। 530 होगा तो 65 बैठेगा ये। हाँ। ठीक है। और सर एक प्रॉब्लम भी है हाँ जी सर, है ना, इसमें वो 7500 लिखा है ना, बिल्कुल मुझे पता है, रियलाइजेशन एक्सपेंस। मुझे पता है उन्होंने 2 बैंक में वो भी लिखा है तो आंसर सर में। सुनिए अब आपने तो लिखा ही नहीं, उसका क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल मैं बताता हूँ, ये मेरे को आंसर उसके साथ बताया क्या आपने? वो 7500 लिखा हुआ है क्या नहीं सर, नहीं लिखा। इसमें? ये 135,500 आया ना, ये आंसर जो हमारा आ रहा है वो बुक से मैच नहीं कर रहा है ना। हो रहा है मुझे सर, क्या लॉस तो यही आ रहा है। बेटा रियलाइज, अच्छा मुझसे पूछना चाह रहे हैं बंदी कि सर वो 7500 रुपए का क्या किया ऐसा? हाँ सर। अच्छा सुनिए, समझना, आप फर्म है, आपने अंजू को 7825 रुपीज दे दिए। किस काम के लिए दिए? बिजनेस की असेट बेचो, लाइबिलिटीज को पे करो। इसके लिए हमने उसे अंजू को इतने रुपए का कमीशन दिया, प्लस साथ में हमने कहा अगर किसी प्रकार का कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस होगा तो आप ही को चुकाना है। तो बेटा 7500 रुपए का ये रिलेशन का एक्सपेंस हुआ। हमने इसके इस काम के लिए 7500 रुपए भी चुकाने के लिए हमने अंजू को 7825 दे दिए। तो बेटा ये ऑलरेडी अंजू पे करेगी, बिजनेस से कोई मतलब नहीं, अंजू पर्सनल पे करेगी, हमने तो अंजू को इतना पे किया ना। ये एक पूरा पर्टिकुलर टॉपिक है, आएगा एक बार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको रियलाइजेशन एक्सपेंस का टॉपिक ही लेकर के चलूंगा, आपको और क्लियर हो जाएगा। आप ये समझो, आपने किसी बंदे को कोई काम करने के लिए इतने रुपए दिए, वो काम इतने में पूरा हुआ, हम इतने में भी पूरा हुआ, हमने तो उसको इतने दिए ना, बात खत्म। ऐसा चलिए फटाफट से देखिएगा, ये बैंक वाला 156,500 इधर आ गया, लॉस हम लोग यहाँ डाल देते हैं, टू रियलाइजेशन 21530 और 10765। अब यहाँ पे टू बैंक कोई बता देगा क्या कितना आ रहा है? 57825। मुझे एक बार बता देगा कोई बच्चा कितना कितना आ रहा है? इसमें से 21,530 और 1200 रुपए कुछ जाएगा। बच्चा अब ये आप कर सकते हो, सिर्फ टोटल मार्कर की बैलेंस निकाल लेना बैंक, और वो बैंक यहाँ पे ट्रांसफर कर देना, कैश मैच हो जाएगा। इतना तो आप काम कर ही सकते हो, जिसके पास कैलकुलेटर वो बता दो। सर हाँ सर अंजू में तो अमाउंट आएगा 35,095 रुपीज। 3595, 35,35095 और 27,270। कितना? 27,270। ठीक है नेक्स्ट। 18,635। सेम चीज यहाँ लिख दो, अंजू का कैपिटल, मंजू का कैपिटल, संजू का कैपिटल 35,095 47270 18635 टोटल मार लीजिए, खत्म। आ गया बच्चों समझ में क्वेश्चन? ये 37 था आपका। अब केवल 2 क्वेश्चंस बचे हैं वैसे तो, 37 38 और 39। कल का दिन तो वैसे ही लगेगा, तो ये दोनों क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे सबसे पहले।